रहमान रहीम। अपने आप को हम खुश कैसे रख सकते हैं? ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने आप को दूसरों की निस्बत हैप्पी, ऐसे अज़रात जो एंजाइटी डिप्रेशन में मुब्तला हैं और वो बहुत ही लाचार हैं कि अपने आप को खुश कैसे रखें। देखिए, आपकी खुशी और गमी का ताल्लुक़ आपके ब्रेन के साथ है, दिमाग के साथ है। अगर आप अपनी खुशी किसी में ढूंढेंगे, किसी पे डिपेंड करेंगे, तो आप हरगिज़ खुश नहीं रह सकते। वो कहते हैं ना कि अगर आप चीज़ों में खुशी महसूस करें तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। इस दुनिया में जो सबसे वेल्थ है, बड़ी वेल्थ है, वो पीसफुल माइंड है। अब पीसफुल माइंड कैसे होगा? जब हम समाजी तौर पे अपने ताल्लुकात को महदूद करेंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड सा रखेंगे, और ये नहीं है कि ये अपने आप को आइसोलेट कर लेना कमरे में, थोड़ा बहुत समाजी ताल्लुकात ज़रूर रखें और आपसे जुड़े जो खून के रिश्ते हैं उनको टाइम ज़रूर दें, और फ्रेंड्स को भी टाइम दें, लेकिन फ्रेंड्स कम रखें, क्योंकि हर ताल्लुक़ इंसान का ग़ुलामी होता है और आप जितना ज़्यादा ताल्लुक़ रखेंगे उतने ज़्यादा ग़ुलाम बनेंगे। अब यह है कि कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। सबसे पहले जी, आप कोशिश करें कि उन लम्हात में भी हंसने की कोशिश करें, स्माइल करने की कोशिश करें जिन लम्हात में बहुत मुश्किल हो जी। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो ये है कि स्माइल करना सीखें। स्माइल करने से क्या होगा, हमारे जो डोपामाइन हार्मोन्स हैं वो बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे, हम ऑटोमेटिकली हैप्पी अपने आप को हैप्पी फील करेंगे। सेकंड, ऐसे अज़रात को देखा गया है कि जो हैप्पी नहीं रहते, बस अच्छा परेशान और मायूस से रहते हैं। एक्सरसाइज लाजमी करें। एक्सरसाइज करेंगे, वॉक वगैरह करेंगे तो ब्लड की सर्कुलेशन होगी, क्लाउड्स टूटेंगे और मूड में चेंजिंग आएगी। थर्ड ये है जी, आप कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें उनका इस्तेमाल बढ़ा दें, और ओमेगा 3 जो इन चीज़ों में होता है उनका इस्तेमाल करें। लाइक क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो फ़िश में होता है, अगर फ़िश का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके मूड में काफ़ी अच्छी चेंजिंग लेके आएगी। इसके बाद है जी तवक्कुल अल्लाह। मेरा ये कहना है एज़ ए मुस्लिम कि जिनका अल्लाह पे तवक्कुल होता है, ना वो पास्ट ना वो फ्यूचर, ना वो पास्ट की कोई टेंशन लेते हैं ना वो फ्यूचर। पास्ट से हमें सीखना चाहिए कि जो गलतियां हमने की हैं वो दोबारा ना हो सकें। वो कहते हैं ना कि एक मोमन 2 बार नहीं डस सकता, 2 बार धोखा नहीं खा सकता। तो ये है। और इसके साथ साथ आप ऐसी चीज़ें खाएं जिनका आप दिल कर रहा है। मतलब कि कुछ ऐसा है जी, पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है और आपके डॉक्टर ने मना किया है, या आपके दूसरी फैमिली मेम्बर कुछ और खाना चाह रहे हैं और आपका दिल पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है, तो पिज़्ज़ा खाएं, क्योंकि इससे भी मूड में चेंजिंग आएगी। और इसके साथ साथ ये है कि एक योगा की एक्सरसाइज है, मोस्टली आपने देखा होगा कि जिसमें डीप ब्रीथ यानी कि गहरा सांस लिया जाता है। क्या है, आप बिल्कुल एक स्टिल पोजीशन में बैठें और मुंह आपका इस तरह हो और सांस खींच के अंदर लेके जानी है, ये वाली गहरी सांस लेनी है। ये डीप ब्रीथ जो है आपको फौरी रिलैक्सेशन देगी। आप अभी इस एक्सरसाइज को करके देखें, ये फौरी रिलैक्स करेगी, माइंड को रिलैक्स करेगी और माइंड को ट्रिप करेगी। इसके साथ साथ अगर आप म्यूज़िक सुनने के आदी हैं तो म्यूज़िक आप वो सुने जो आपके मूड में चेंजिंग लेके आए। कभी भी आप सैड हैं तो कभी भी सैड सॉन्ग मत सुने। सैड सॉन्ग आपको और सैड करते हैं, आपको हैप्पी नहीं करते। और इसके साथ साथ आप अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से जो वक्ती तौर पे आपको सुकून देती हैं, लाइक निकोटीन, अल्कोहल, इनसे बचें। और कोशिश करें कि अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 24 आवर में 1 से 1.5 घंटा ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।